कौन सा तरीका बेहतर लगता है। तो लारावेल के अंदर डिफरेंट तरीके हैं काम करने के। तो अभी हम सिंपल वे देखेंगे इमेज अपलोड करवाने का, इमेज अपलोडिंग कैसे होती है और इसके अंदर किस तरीके से शो करवानी है हमने। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम इस व्यू पे जाना है आपने, इस व्यू के इस व्यू और इस कंट्रोलर के एक्शन पे जाना आपने। तो कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स/क्रिएट। तो कैसे जाओगे? सबसे पहले तो आप कौन सी खोलोगे? राउट में जाओगे और ये फाइल ओपन करोगे। नज़र आ रहा है सबको? स्क्रीन बड़ी कर दो ये ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इधर जाओगे, यहाँ पे फिर आप राउट को मैच करोगे /students/create। तो /students/create ये वाला राउट है। फिर आप देखोगे इसके कौन सा कंट्रोलर का कौन सा एक्शन चल रहा है। तो क्रिएट फॉर्म वाला चल रहा है। तो हम ऐप HTTP स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है, और इसका कौन सा एक्शन चल रहा है? क्रिएट फॉर्म। तो ये हमारा व्यू है, जो ये फॉर्म वाला व्यू हमारा ये वाला है, क्रिएट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म वाले व्यू पे हमने एक चीज़ करनी है, आई थिंक टाइप नेम इमेज, बस ये हमने सब कुछ किया ही हुआ है ऑलमोस्ट। इसको अब अपलोड करवाना है हमने। एक चीज़ मैं देख लूँ, हाँ ठीक है। इंक टाइप आपकी मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा होनी चाहिए लाजमी, और CSRF आपका टोकन, ये वाली लाइन भी आपकी होनी चाहिए। अब ये कहाँ भेजता है? ये एक्शन भेजता है कहाँ पे? कौन से राउट पे? student.store। ये जो है ना, ये इसके नाम हैं इस राउट के। इतना बड़ा जो राउट लिखना होता है, इसका एक नाम भी दे सकते हैं हम। ये स्टूडेंट डॉट, ये फोल्डर और वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो जो व्यू वाला है वो स्ट्रक्चर नहीं है। इसको जस्ट आप क्रिएट फॉर्म कर दो, कोई मसला नहीं है। ये ऐसे ही एक कन्वेंशन लगाई हुई है कि स्टूडेंट का कंट्रोलर है, उसके अंदर एक ही एक्शन हम चला रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं बस। इसको डॉट की जगह आप अंडरस्कोर कर दो, ऐसे कोई मसला नहीं है। तो ये वो फोल्डर वाला स्ट्रक्चर वाला काम नहीं है जो उधर हो रहा था आपका व्यू के अंदर, ये वो काम नहीं है। तो student.store वाले फोल्डर में राउट पे ये जाता है, और इसके राउट के कंट्रोलर और स्टोर स्टूडेंट वाला फंक्शन कॉल होता है। तो आप स्टोर स्टूडेंट वाला फंक्शन कॉल होता है। इसमें आपके पास वैलिडेशंस लगी हुई हैं। उसके बाद हम ये करें, अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे अब। अच्छा, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले तो हमने वैलिडेशन देखनी है। अब हम अगर कोई इमेज अपलोड करता है तो इमेज हमारी फ़र्ज़ करो रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे आता है उस की का नाम। की मतलब ये जो नाम होते हैं ये बड़ा अहम होता है इसमें PHP के अंदर, ठीक है। नेम इमेज, तो हम कह रहे हैं अब एक नई इसमें वैलिडेशन डालते हैं कि इमेज की जो आपकी इनपुट है वो आपकी क्या है? रिक्वायर्ड है। अब ये आएगी, हमें पता है कि ये आएगी फाइल, ठीक है। तो एक और इसके अंदर हम डालते हैं MIMES। याद है हम ये चेक लगाया था कि JPG होनी चाहिए, PNG होनी चाहिए, ये वही चेक लगा रहे हैं। माइम्स, इसके बाद कॉलन, और इसके बाद मैं कहता हूँ JPG कॉमा JPEG कॉमा PNG। बस मैं 3 चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा। पहले इसी को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं DD करता हूँ रिक्वेस्ट फाइल, और इसके अंदर होती है इमेज, वो जो नाम आ रहा है, ठीक है। अब बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बाकी चीज़ सिर्फ इमेज को अभी हम देखते हैं। रिक्वेस्ट, उसके अंदर हमें क्या था? वो $_ फाइल्स वाला काम करना पड़ता था। वो रिक्वेस्ट में नहीं मिलती थी, पोस्ट में नहीं मिलती थी, गेट में नहीं मिलती थी, $_ फाइल्स। तो यहाँ पे भी देखो, रिक्वेस्ट के बाद एक फ़ाइल की हमें फंक्शन मिलता है, उसके अंदर आपको ये फ़ाइल की डिटेल मिलेगी जो अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे हम बाकी चीज़ें डालते हैं, और यहाँ पे हम कोई चूज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करो मैं ना PNG यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, ये चेक देखते हैं कि होता है कि नहीं। पहले तो हम ऐसे ही बगैर चूज़ के सबमिट करते हैं। तो इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने ये फॉर्म फिल किया था सारा, लेकिन जब वापस आया तो ये खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे भी काम करते चलते हैं। हालांकि ये बाकी चीज़ें तो फिल रहनी चाहिए थी ना, ठीक है। तो वो कैसे होती हैं?
यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होती है इस इनपुट के ऊपर, कौन सी होती है, वैल्यू की, वैल्यू। इसके अंदर वो आप जो भी लिखोगे वो आपको इस इनपुट में नजर आ रहा होगा। बाय डिफॉल्ट अगर किसी इनपुट की कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो हम ये वैल्यू की एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू की एट्रीब्यूट डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए या प्री फिल्ड वैल्यू देने के लिए यूज होती है। अच्छा, यहां पे आपके पास एक फंक्शन मिलेगा ओल्ड के नाम से, इसके अंदर आपने इस की का नाम रख देना, ये जो नेम है, ये सेव करते हैं, दोबारा इसको फिल करते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। इमेज मैंने नहीं भेजी, सबमिट करवाया तो ये आपका, तो ये आपकी इनपुट वैल्यू जो है, ये डबल कोट्स, हम ये मिस्टेक ये कर रहे थे, हम कोट्स नहीं लगा रहे थे, ठीक है। तो ये बाहर जो है ये कोट्स लगेंगे आपके वैल्यू सेट करने। तो इसी तरह से आप दूसरी की भी आप वैल्यू सेट कर सकते हैं, जैसे कि एज है तो कंट्रोल जी, ये सारी की सारी हम यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और इसका नाम है एज। इसी तरह हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, इसकी हम बाद में करते हैं, इनपुट नहीं है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है सिलेक्ट की वो हम यहाँ पे सेट, चलें इसको अभी बाद में देखते हैं हम। तो ये कुछ तरीक़ेकार है इसका आपको ओल्ड वैल्यू को सेट करने का, ठीक है। ये आप रेनॉल्ड सबमिट करेंगे तो वापसी पे भी आपको ये वैल्यूज़ ऐसी की ऐसी मिलेंगी। आई थिंक लारावेल ने इसका भी ऑप्शन जो है ना वो एक फंक्शन बना दिया है, तो वो हम देखेंगे इसका ऑप्शन को सिलेक्ट करने का। बहरहाल ओल्ड जो है ना ये फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं हेल्पर फंक्शन। जो आपके इस तरीके से डायरेक्ट यूज़ हो रहे होंगे ना फंक्शंस, वो हेल्पर फंक्शंस होते हैं, जो आपकी किसी क्लास से नहीं आ रहे, जैसे कि ये राउट है, ये है, ये आपके हेल्पर फंक्शंस हैं। अच्छा, हम कर रहे थे इमेज अपलोड। अच्छा जी, पहली बात ये होगी। दूसरा हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे पीएनजी। पीएनजी हमारे एक्सेप्टेबल थी नहीं थी, माइम टाइप में हमने दी हुई है, जेपीजी जेपीईजी माइम्स रिक्वायर्ड जेपीजी की है। अच्छा, मैं भी कोई एरर क्यों नहीं आया। तो अच्छा जेपीजी है, ये भी जेपीजी है, डेस्कटॉप इमेजेस AIAVIF ये करके देखते हैं, सबमिट करते हैं तो आपको इमेज में टाइप जो है आपको जेपीजी या जेपीईजी देना चाहिए, ठीक है। ये आपकी ये एक्सेप्ट कर रही है, तो इसमें अब मैं ऐड कर देता हूँ पीएनजी भी। अच्छा जी, अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे दोबारा फिल करते हैं और यहाँ से कोई इमेज चूज़ कर लेते हैं। ये वेबपी है, ये यूज़ कर लेते हैं, सबमिट करते हैं तो आपके पास ये कुछ स्ट्रक्चर आएगा। ये वो जो फाइल्स $_ फाइल्स के अंदर जो इमेज हम करते थे, तो उसके बाद ये आपके पास आउटपुट आता था। ये इमेज आपके टेम्परेरी के अंदर चली जाती है। यहाँ से फिर हम क्या करते थे, मूव करवाते थे इमेज को। अगर आपको ओल्ड कोड याद है तो हम यहाँ से मूव करवा रहे थे इमेज को। इसका जो मूव करने का तरीक़ेकार भी है, लेकिन लारावेल इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। वो आपको खुद ब खुद इसका, और उसमें हम स्टेप्स क्या कर रहे थे, मैं ज़रा ओल्ड कोड निकाल लूँ, आपको इस तरह से समझ आ जाएगी कि ये मैं इसलिए आपको मैच करवा रहा होता हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना बेनिफिट हमें ये दे रहा होता है। AGS के नाम से, ठीक है, AGS। और इसके अंदर हमने अपलोड फाइल कर रहे थे, ये हम आ जाएंगे क्रिएट एक्शन में। क्रिएट एक्शन के अंदर आपके पास पाथ इन्फो, ये एक्सटेंशन निकाल रहे थे यहाँ पे, ये देखो, ये हम साइज़ चेक कर रहे थे, ये अलाउ एक्सटेंशन, इतना लंबा चौड़ा काम किया था हमने। इसके बाद साइज़, अच्छा साइज़ का भी यहाँ पे चेक लग जाएगा। तो यहाँ पे आप लगाओगे मैक्स कॉलन 2028, 1024 का 1 MB होता है, और 1024 और 1024 कितने हो गए, 2000 कितने होते हैं, 48। ये तकरीबन 2 MB एक्सेप्ट करेगा।
देखते हैं ये वाला भी। तो इस तरीके से ये आपकी वैलिडेशन ये अप्लाई होगी, ये आपकी माइम्स टाइप अप्लाई होगी। जो ये इतना काम यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, ये वाला इसके बाद ये वाला, ये सारा काम आपका वो एक लाइन के अंदर हो रहा है। इसके बाद ये साइज़ वाला, ये सारा काम। इसके बाद फिर हमें क्या चाहिए होता था, इसकी एक्सटेंशन चाहिए होती थी। फिर उसके बाद हमें इसका एक नाम बनाना पड़ता था। फिर उसके बाद हमें इस तरीके से मूव का फंक्शन यूज़ करना पड़ता था। ये सारा काम आपका एक ही लाइन में हो जाएगा, इतना सारा काम आपका एक ही लाइन में हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो इमेज का नेम था, फिर हम जाके इस टेबल के अंदर सेव करवाते थे। ठीक है, ये जो सारा काम आपका अब कैसे होगा, अब आप आ जाते हैं, ये इमेज आपकी अपलोड हो रही है, यहाँ से ये क्रॉस करके आए, यहाँ पे आपके पास इमेज आ गई। अच्छा, यहाँ पे जस्ट हमने एक चेक लगाना है फ्रंट एंड पे भी हमारा चेक लगा हुआ है, या ये रिक्वायर्ड वाला भी चेक लगा हुआ है। ठीक है, इससे आगे ये इसको आने ही नहीं देगा। यहाँ पे जस्ट हम अपलोड इमेज, आपने करना क्या है, रिक्वेस्ट फाइल। ठीक है, फाइल कौन सी आपकी, इमेज स्टोर। किस में स्टोर करना है हमने, अपलोड्स के फोल्डर में और पब्लिक की डिस्क में। पहले मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, बस इतने से। और ये रिटर्न करेगा हमें एक पाथ या उसका नाम रिटर्न करेगा, जो हमने जाके उसमें सेव करवाना है टेबल के अंदर। अभी के लिए हम dd करते हैं इस पाथ को। बस इस सारे के अंदर आपका इमेज की वो मूव भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, नेम भी लग रहा है, एक्सटेंशन भी ऐड हो रही है, सारा कुछ हो रहा है सिर्फ इसके अंदर। रिक्वेस्ट फाइल, और ये वो इमेज का नाम है, वो जो इनपुट का जो नेम होता है ये वो है। स्टोर करवाओ इसे अपलोड के फोल्डर में, पब्लिक की डिस्क के अंदर। अब ये डिस्क क्या होती है, अपलोड का फोल्डर क्या है, सारा अभी देखते हैं हम। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये अपलोड होती है और कहाँ अपलोड होती है, क्या हमारे पास आता है वो हम देखते हैं। तो इसे मैं सेव कर दिया। अच्छा जी, इसको मैं इसी को रिफ़्रेश कर लें तो दोबारा से सेंड हो जाएगी। ये आपके पास अपलोड हो गई, और एक इसने एक नाम भी खुद से बना के दे दिया, साथ उसके देखो एक्सटेंशन भी लगा दी, और ये इसने अपलोड भी कर दी। किस फोल्डर में, अपलोड्स के फोल्डर में। अब ये जाती किधर है, ठीक है, अब ये गई किधर, ये समझना है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये सारे जो फोल्डर है ना, यहाँ से हम किसी भी फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते, ये होता है पब्लिक एक्सेस। हम किसी भी फोल्डर की फाइल को ना एक्सेस नहीं कर सकते हम इस जगह से, इस URL के थ्रू। सिर्फ और सिर्फ एक फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, वो है हमारा पब्लिक का फोल्डर। इसकी किसी फाइल को एक्सेस करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फाइल जो अपलोड हुई है ये गई किधर, वो हमने समझना है। ये कह रहा है जी अपलोड के अंदर, इसके अंदर आपको इस फंक्शन को थोड़ा समझना है, ठीक है। अपलोड्स और पब्लिक ये दो चीज़ें हैं। अपलोड जो है ना ये फोल्डर का नाम है, पब्लिक जो है ना ये डिस्क का नाम है। ये जो है ना ये बेहतर तरीका है फाइलें अपलोड करने का लारावेल के अंदर, और भी तरीके हैं। अच्छा, ये जाती किधर है, तो यहाँ पे आपको फोल्डर नज़र आ रहा है स्टोरेज का, इसमें आप आओगे, इसके अंदर आपके पास एक फोल्डर और मिलेगा ऐप का। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दो फोल्डर मिलेंगे, प्राइवेट और पब्लिक। हमने कौन सी डिस्क सेलेक्ट की है, पब्लिक का फोल्डर ओपन करोगे। पब्लिक के फोल्डर में आपको एक और फोल्डर, ये एक फोल्डर हो ना तो ये इस तरह कर देता है, अपलोड्स का फोल्डर नज़र आ रहा है, उसके अंदर आपको ये फाइल नज़र आ रही है, ये आपकी फाइल अपलोड हो गई सिर्फ एक लाइन से, सिर्फ एक लाइन से। और इसने नाम भी हमें दे दिया। वो इतना सारा जो काम हमने किया था, यहाँ पे माइम चेक की थी, ये चेक किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था, फिर जाके हमें वो नाम मिला था और फाइल अपलोड हुई थी। यहाँ पे जस्ट हमने एक लाइन लगाई और आपकी फाइल अपलोड हो गई, और आपको उसने एक पाथ भी बना के दे दिया, यानी एक नेम भी बना के दे दिया। अच्छा, अब ये यहाँ पे पड़ी हुई है एक और फाइल अपलोड करते हैं। बैक आता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ।
और यहाँ से डाटा फिल करता हूँ, ये वाली फाइल अपलोड, सबमिट, तो ये भी अपलोड हो गई। तो यहाँ पे आपके पास अब 2 फाइलें हो गई, ठीक है। अब ये जो फाइल है, पहला काम तो हम ये करते हैं, ये जो नाम है ना इसका, ये हमने अपने टेबल के अंदर सेव करवाना है। याद है ना हमारा, वो हमने नाम सेव करवाया था, याद है ना। तो ये हमारा वो पाथ या नाम है फाइल का जो हमने सेव करवाना है, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, अच्छा अच्छा, इसमें ये पब्लिक क्या चीज़ है ये समझ लो आप थोड़ा सा। ये तो वो फोल्डर का नाम है, ये पब्लिक क्या चीज़ है। बेसिकली यहाँ पे ना डिस्क होती हैं। लारावेल जो है ना, ये जो फंक्शनैलिटी है ना स्टोर की, ये ना डिस्क के अंदर सेव करता है। डिस्क से क्या मुराद है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फिग के फोल्डर में आना है। यहाँ पे आपने आना फाइल सिस्टम्स में, यहाँ पे आपके पास एक ये सेटिंग्स हैं, इसे हम देखेंगे कन्फिग को। यहाँ पे कुछ सेटिंग पड़ी हैं फाइल सिस्टम्स डिस्क की, हमने उसे नहीं बताया कि कैसे करना है, कैसे मूव करना है, क्या करना है, उसने खुद ही किया। किस फोल्डर में, हमने कहा अपलोड्स के फोल्डर में। और पब्लिक जो है ना, यहाँ पे डिस्क का नाम है। यहाँ पे 3 डिस्क पड़ी हुई हैं, लोकल, पब्लिक, S3। यानी हम लारावेल से फाइलें 3 डिस्क के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं। लोकल जो कि प्राइवेट होती हैं, ऐसी फाइलें जो आपने हर किसी को नहीं दिखानी, पब्लिकली अवेलेबल नहीं करनी, यानी प्राइवेट फाइलें हैं। फ़र्ज़ करो मैं एक अकाउंट है मेरा, उसके अंदर मैंने कोई रेज्यूमेज, कोई सीवीज़ ले रहा हूँ, तो सीवी मैंने हर किसी को तो नहीं दिखानी ना, वो मैं प्राइवेट के अंदर सेव कर लूँगा। तो उसके लिए डिस्क बन जाएगी लोकल, यहाँ पे पब्लिक की जगह आ जाएगा लोकल। इसी तरह पब्लिक एक डिस्क है, ये ऐसी डिस्क है जो लोकल पे ही सेव होती है लेकिन पब्लिकली अवेलेबल होगी। ये कैसे होगी ये हम आगे चल के देखेंगे। और इसका फोल्डर का नाम है ऐप पब्लिक। यहाँ पे अगर आप देखो स्टोरेज के अंदर ऐप पब्लिक, इस फोल्डर में आए थे हम। यहाँ पे फिर हमने एक और फोल्डर बना लिया अपलोड्स का, और यहाँ पे ऐप प्राइवेट। अगर कोई लोकल में सेव करेगा तो वो यहाँ पे सेव होगी। ये हमने ये फोल्डर नहीं होता इसके अंदर, ये ऐसे पड़ा होता खाली, ठीक है। अगर लोकल में सेव करता है, क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इस डिस्क का नाम चेंज करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, इसको चेक करके देख लेते हैं। क्या था, लोकल, लोकल है ना डिस्क का नाम, ये वाला, ये नाम है, ये डिस्क का नाम है। तो अब फाइल हमारी कहाँ अपलोड होगी, सेव करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से फाइल को दोबारा अपलोड करता हूँ। यहाँ आते हैं, बैक आते हैं, और यहाँ से मैं इमेज का नाम चेंज करके ये वाली इमेज कर लेता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो ये सेव हो गई अपलोड्स के फोल्डर में। लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ पे नहीं आई, अब ये चली गई प्राइवेट वाली डिस्क के अंदर। ऐप, प्राइवेट, अपलोड्स, और यहाँ पे पड़ी हुई है। ये डिस्क्स है कुछ, इन्होंने ना एक फोल्डर्स को ना डिस्क का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास डिस्क हैं। यहाँ पे S3 होता है, अगर आपने AWS का नाम सुना हो, अगर आपने क्लाउड पे स्टोर करवाना, जैसे आपका गूगल का क्या नाम है, स्टोरेज है जो गूगल की, जीमेल की, गूगल ड्राइव, इस तरह S3 एक स्टोरेज है। अगर आपने क्लाउड के ऊपर स्टोर करवाना हो, तब हम ये वाली डिस्क यूज़ करते हैं। इसमें फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है, ये हम कोई ड्राइव देख लेंगे S3 वाला। अदरवाइज़ अभी हम पब्लिक और लोकल को देख रहे हैं। तो पब्लिकली हम पब्लिक को देख रहे हैं, इसमें लोकल होता है प्राइवेट। ये हमने प्राइवेट तो करनी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जो है ये हमने दिखानी तो है, तो ये हमने प्राइवेट नहीं करनी, तो हमने इसको पब्लिक करना है। इसलिए यहाँ पे हमने डिस्क का नाम रखा था पब्लिक। आगे चलते हैं। इसके बाद ये पाथ है, ये अब मुझे डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। कहाँ पे, माई ऐप, ये जहाँ पे हमने AGS बनाया था ना, याद होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे इस जो क्रिएट हो रहा होता था स्टूडेंट, उसकी इमेज का नाम भी यहाँ पे हम सेव करवाते थे। तो यही काम अब हमने यहाँ पे करना है, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये इमेज का जो कॉलम है हमारा, इसमें हमने सेव करवाना है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, और ये क्या है, ये पाथ आपको जो देगा वो हमने यहाँ सेव करवाना है। लेकिन यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट ऑल जा रहा है,
अब थोड़ा सा इस क्रिएट फंक्शन को देख लो। इसके लिए हमें इसका ना मॉडल ओपन करना पड़ेगा, मॉडल स्टूडेंट। ये जो फिलेबल्स होती है ना, मैंने आपको बताया था हर मॉडल जो है ना एक टेबल के साथ लिंक होता है, और ये जो फिलेबल होती हैं ये वो फील्ड्स होती हैं, इसके अलावा कोई भी फील्ड हम ऐड नहीं कर सकते। तो अब मुझे इमेज भी ऐड करनी है, पहले तो मुझे यहाँ पे वो फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि कॉलम ऐड करना पड़ेगा इमेज का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑल चल रहा है। बेसिकली ये एक्सेप्ट करता है एक अरे एक्सेप्ट करता है। कैसे? आपने क्या करना है, इसका नाम ये जो इसकी कीज़ हैं ये वो नाम है जो कॉलम का नाम है, और एक वैल्यू अगर आपने लेनी है रिक्वेस्ट कॉलन इनपुट, कौन सी, नेम की वैल्यू इसमें सेव करवानी है, ये एसोसिएटिव अरे है, कॉमा, क्योंकि अब हमें ये पाथ भी डालना है ना, तो इसलिए मुझे अब अलग-अलग देनी पड़ी है। रिक्वेस्ट ऑल को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट ऑल के अंदर भी वो क्या करता है, जो यहाँ पे इसके पास जो कीज़ होती है ना मॉडल में, वो डाटा निकालता है और टेबल में सेव करवा देता है इस कीज़ के हिसाब से। तो अब हम मैनुअल कर रहे हैं। और क्या चाहिए हमें, एज सिटी इमेज। एज के लिए हमें चाहिए $, रिक्वेस्ट इनपुट, कौन सी इनपुट का डाटा चाहिए हमें, एज वाली इनपुट का, कॉमा, तीसरा हमारे पास है सिटी, रिक्वेस्ट इनपुट एज सिटी, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे अब हमें चाहिए इमेज। कौन सी वैल्यू इमेज में सेव करवाएंगे, $, पाथ, ये हमें नाम दिया है ना उसने। इमेज अपलोड करने के बाद ये एक रिटर्न करता है एक पाथ, वो यानी कि एक नाम रिटर्न कर रहा है इमेज का, वो हमने जाके इसमें सेव करवा देना है। अब इसको हम दोबारा टेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है, ये यानी डमी मैंने डाले हुए हैं। बैक आता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, तो फिल किया डेटा, इमेज उठाई, सबमिट किया, इधर आ गया, और यहाँ पे देखो आप डेटाबेस के अंदर वो नाम सेव हो गया, ठीक है। ये आपका डिस्क कहाँ पे है आपकी, ये आपकी, अब हमने कौन सा यूज़ कर रहे हैं डिस्क, पब्लिक वाली, प्राइवेट को बंद कर देते हैं। पब्लिक अपलोड्स के अंदर तीसरी इमेज आपकी कुछ ये आ गई है, ये की थी या ये की थी, जो भी की थी, बहरहाल 3 हो गई हैं अब। अच्छा, और आपका डाटा भी सेव हो गया। ये हम मैनुअल कर रहे थे, वो हम क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट ऑल सारी की सारी उठाई डाल दी, तो मॉडल खुद ही उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहा था डाटा, किस बेस पे, अपने इस कीज़ के बेस पे, नेम, एज, सिटी, इसके बेस पे। क्योंकि इमेज जो है वो रिक्वेस्ट के अंदर आती नहीं है, तो वो यहाँ पे है, तो मुझे अब इसे अरे को इस तरीके से बनाना पड़ा। अब मैं मैनुअल भेज रहा हूँ कि भाई जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें से इनपुट नेम की वैल्यू उठा कर डाल दो, एज की वैल्यू डाल दो, सिटी की डाल दो, और इमेज का जो पाथ है ना वो यहाँ से ले लो आप, ठीक है यहाँ तक। अब इसको शो कैसे करवाना है हमने, अब यहाँ पे शो कैसे करवाना है, अब ये देख लो आप। तो हम आते हैं इस व्यू, ये क्रिएट फॉर्म है और इंडेक्स वाला व्यू है, तो यहाँ पे हमने ये इमेज यहाँ पे ऐसे कैसी पाथ आ रहा है, तो अभी हमने यहाँ पे पाथ नहीं लगाना, तो हमने img_src, ठीक है, और इसके अंदर ये पाथ और ऐसे बंद, और इसका मैं विड्थ भी सेट कर देता हूँ, width विड्थ मैं कर देता हूँ 40px, ठीक है, सेव करते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज नज़र नहीं आएगी। इसका तरीक़ेकार क्या है, जो हमने URL शो करवाना होता है ना, उसका तरीक़ेकार कुछ ऐसे होगा आपका। यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलेगा एसेट का, एसेट, ये एसेट्स होते हैं जो पब्लिक में पड़े होते हैं। इसके अंदर आप इसका पाथ दोगे, आप दोगे इसका ये वाला पाथ, ठीक है। अभी भी ये आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसमें है क्या। तो ये जा रहा है कहाँ पे, /uploads, और ये यहाँ पे जा रहा है,
ये अपलोड्स कहाँ से आ रहा है, ये आपका जो नाम सेव किया हुआ है अपलोड्स वाला। तो अपलोड वाला फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है आपका, स्टोरेज, पब्लिक, अपलोड्स। मैंने ये कहा था कि पब्लिक के अलावा कोई भी फोल्डर हम एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक के अलावा कोई भी फोल्डर हम फ्रंट एंड पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये तो पब्लिक में पड़ी ही नहीं है फाइल, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये भी लारावेल खुद करता है। इसकी कमांड आपको लिखनी है। कमांड क्या करेगी, वो इस फोल्डर का, ये जो पब्लिक वाला फोल्डर है जो कि पड़ा हुआ स्टोरेज में, इसका लिंक बना देगा इस फोल्डर के अंदर, फिर हम एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम आते हैं php artisan storage कॉलन लिंक, ये कमांड है। अभी देखो पब्लिक का फोल्डर खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। इस कमांड को आप रन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक वो देखो स्टोरेज और उसके अंदर अपलोड्स और उसके अंदर ये सारी फाइलें आ गई। ये लिंक बना देता है किस फोल्डर का, इस वाली जो प्राइवेट, ये जो ऐप के अंदर पड़ी हुई है स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर जो पब्लिक वाला फोल्डर है, इसको उठा के इसका लिंक यहाँ पे कर देता है। ये लारावेल खुद करता है इस कमांड के थ्रू। अभी भी आपको ये एक्सेप्ट, अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, अगर आप गौर से देखो तो वहाँ पे URL हमारे पास है /uploads, ठीक है। और अगर आप फोल्डर में देखो तो उसमें है यानी /uploads, यानी स्लैश का मतलब है पब्लिक, उसके बाद स्टोरेज, फिर अपलोड्स, यानी इसके पीछे एक और नाम है स्टोरेज का, फोल्डर का। तो हमें यहाँ पे ना एक काम करना पड़ेगा छोटा सा, इधर हमें अटैच करना पड़ेगा स्टोरेज का फोल्डर, ऐसे ये कनकैटिनेट कर रहे हैं। ये आपकी आ गई इमेज। फंक्शन कौन सा है हमारे पास, एसेट। एसेट का फंक्शन बेसिकली पब्लिक के जो एसेट्स होते हैं ना, इनको दिखाने के लिए यूज होता है, इनको गेट करने के लिए यूज होता है। ये हमारे पास पाथ आ रहा था सिर्फ स्टोरेज तक का, ये वाला पाथ आ रहा था अपलोड तक का फोल्डर का, लेकिन इससे पीछे पब्लिक के अंदर एक और फोल्डर पड़ा हुआ स्टोरेज, फिर अपलोड्स, फिर आगे इमेज का नाम। तो हमने वो पीछे वाला जो नाम है ना स्टोरेज वाला, वो यहाँ पे अटैच कर दिया, /storage /uploads /image। इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज गेट कर सकते हो। और ये लिंक आपको, क्योंकि ये मैंने लिंक पढ़ाना था, इसके अलावा भी तरीके हैं इसको अपलोड करने के, लेकिन बेहतर तरीका ये है, इसमें आप डिस्क भी सेट कर सकते हो, S3 पे भी अपलोड कर सकते हो, और आपको नेम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, डमी जो भी ये रैंडम एक नेम बनाएगा आपको दे देगा। अब एक और रिकॉर्ड डालते हैं, देखते हैं कि वो भी आपके पास यहाँ आता है। ये वाली इमेज डालते हैं, सबमिट किया तो ये भी इमेज अपलोड होगी, आपका सारा काम सही चलने लग गया। ये देखो यहाँ पे स्टोरेज, ये एक लिंक बन जाता है। इसके लिए आपको कमांड लगानी पड़ेगी ये वाली, php artisan storage link, ये कमांड। यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, लैरागॉन ऐप पब्लिक स्टोरेज, पब्लिक के स्टोरेज वाला फोल्डर लिंक हो गया किसके साथ, स्टोरेज के अंदर ऐप वाले फोल्डर के पब्लिक वाले फोल्डर के साथ। ये एक लिंक बना देता है, क्योंकि हम पब्लिक के अलावा कोई फोल्डर एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक की फाइलों के अलावा फ्रंट एंड के ऊपर कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसने फिर क्या किया, लारावेल ने, इसने एक लिंक बना दिया पब्लिक वाले के अंदर स्टोरेज वाले फोल्डर का, वो जो ऐप के अंदर जो असल जगह पड़ी है वहां वाले का, इसके साथ एक लिंक बना दिया, ठीक है। ये खुद कर रहा होता है बिहाइंड द सीन, ये खुद कर रहा होता है, इसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमने एक कमांड चलानी, एक दफ़ा चलानी है कमांड, अब आपको टेंशन नहीं है, अब ये लिंक हो गया, अब आप अपना काम करते रहो। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अब हमने वो रिक्वेस्ट ऑल नहीं सेंड किया, रिक्वेस्ट, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। और अगर मैं इसमें से ये 1 2 3 4, ये चारों की चारों आपकी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो आपका ये एरर आ जाएगा। ये फिलेबल्स वो फील्ड्स हैं जो इस मॉडल ने, स्टूडेंट के मॉडल ने
इसके टेबल के अंदर फिल करनी है। देखो क्रिएटेड ऐड भी है इसमें, अपडेटेड ऐड भी है, ये खुद हो रही है, ये लारावेल खुद करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई जैसे इससे पहले ये वाली फील्ड थी, ये हम नहीं भेज रहे थे, तो उसको मसला भी कोई नहीं था, क्योंकि वो फिलेबल में नहीं थी। अगर यहाँ पे फर्ज करो मैं एक और फील्ड बना देता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टेटस, यहाँ पे मैं एक स्टेटस की फील्ड बना देता हूँ, यानी की डाल देता हूँ, और मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम स्टेटस नहीं भेज रहे, बाकी सब कुछ भेज रहे हैं, तो मे बी आपका एरर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब जो है ना, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑल नहीं कर रहे, अब आप मैनुअल भेज रहे हो उसको, मैनुअल कि भाई बस ये और ये आप फिल कर दो जाके। अच्छा, अगर आप इसको, अगर यहाँ पे वो होता तो मे बी वहाँ पे आपको एरर आ जाता, क्योंकि कॉलम है ही नहीं। तो हम देखेंगे कि एक नया कॉलम अगर आपने बनाना हो तो वो कैसे बनता है, माइग्रेशन वाला चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, तब हम ये चीज़ें देखेंगे। आज सिर्फ हमने देखा है फाइल को अपलोड कैसे करवाना है, इमेज को, आगे हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे वो क्रिएट वाला फॉर्म वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे हमने इमेज की रिक्वायर्ड और माइम टाइप और साइज सेट किया है, ठीक है। और नीचे आके जस्ट, क्योंकि इसको क्रॉस तभी करेगा, इसके नीचे तभी आएगा जब इमेज होगी उसके पास, ये चीज़ें क्रॉस जब सक्सेस हो जाएगी तभी इधर आएगा। और यहाँ से हमने जाके सिंपल काम किया, रिक्वेस्ट फाइल, इधर उस इनपुट का नाम जिस नाम से वो आ रही है वो स्टोर कर दो। अपलोड्स के अंदर कौन सी डिस्क यूज़ करनी है आपने, पब्लिक की डिस्क। अपलोड्स फोल्डर का नाम है जो हमने बनाया है, ये वो डिस्क है जो यहाँ पे सेटिंग हुई पड़ी है जिसकी यहाँ पे, इन तीन में से हमें फिर एक डिस्क देनी पड़ेगी। तो इसने क्या किया, ये फंक्शन जो है ना, ये चीज़ डिपेंड, अगर आप इसको डिस्क फोल्डर ना दो ना, तो पब्लिक दे दोगे, डायरेक्ट पब्लिक के फोल्डर में कर देगा, उसका जो अपना सेटिंग होगी उसमें कर देगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट, और ये फिर ये एक पाथ रिटर्न करेगा, वो पाथ आपका होगा ये फोल्डर का नाम और आगे उस फाइल का नाम। लेकिन इससे पीछे आपको स्टोरेज का नाम ऐड करना पड़ेगा जब व्यू करवा रहे होगे। और व्यू करवाने के लिए आपने एसआरसी के अंदर आपने एसेट का हेल्पर कॉल करना है। ये एसेट का हेल्पर आपका डायरेक्ट लिंक हो रहा होता है पब्लिक के साथ, पब्लिक के अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं। फ़र्ज़ करो यहाँ पे हमारे पास पब्लिक में कुछ पड़ा, ये फेव आइकन पड़ा हुआ है, फेव आइकन को हम लगा नहीं सकते यहाँ पे। मैं काम करता हूँ, रोबोट नहीं, मैं ऐसे ही ना यहाँ से उठा के एक इमेज रख देता हूँ, मे बी